वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी आज मैं एक आपको तो जो मबजूल करवाना चाहता हूँ एक सोशल इशू की तरफ कि ये जो हमारे गटर या पाइपलाइंस हैं इसमें हमारे जो आम शहरी या बच्चे गिर के मर जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस मज़ीद तकलीफ से हम बचा सकें। तो ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीवरेज लाइंस हैं ये गवर्नमेंट ने आप लोगों की सहूलत के लिए बनाई हैं। इसके साइजेस बड़े होते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट ट्रंक्स और वो ढक्कन या इसकी ओपनिंग्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने सिक्योर किया होता है, और ये इसीलिए रखी जाती हैं ताकि वक्तन फक्तन अगर कहीं से ब्लॉकेज हो तो इनको एक्सेस करके ये जो हमारे सीवरेज लाइंस हैं उन्हें खोल सकें और हमारे शहर साफ रह सकें। तो ये शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जो ढक्कन है वो प्रॉपर नस्ब हो, कोई भी मैन होल जो है वो खुला ना रहे ताकि हमारे शहरियों की जिंदगियां बच सकें। तो उसमें अवाम का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अवाम, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आपको पता है कि ये ढक्कन उठा भी लेती है, तो जब बाज़ का ऐसी जगहों से ढक्कन उठा लेते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान फिर अवाम का ही होता है। तो उसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द जो मेन होल्स हैं उनको देखें, और खुद अगर कहीं से कोई गायब हो भी गया है ढक्कन या कोई ऐसी चीज तो हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, हम शहरियों की भी, कि हम कोशिश करें कि हम उसको खुद बंद कर लें अपने तौर पे। हम अपने तई वो चीज थोड़ा सा वो करके इन्वेस्ट हम उसको करें तो हम अपनी सोसाइटी को महफूज कर सकते हैं। इसी तरह हर सोसाइटी में अगर लोग अपने तई ये चीज करें तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही आके काम करना है। अगर कोई उठा के ले गया है तो अब वो इसी तरह पड़ा रहे, तो ये एक कामयाब सोसाइटी की निशानी नहीं है। तो कामयाब सोसाइटी एक यही है कि अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो आपने मिलजुल के उस चीज को पूरा करना है, और गवर्नमेंट के एंड पे भी ये बहुत जरूरी है कि वो इस चीज की सर्वेलेंस करे, कोशिश करे। जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां बड़े बड़े बोर्ड लगाए, वहां पे कुछ ऐसे साइंस लगाए कि आम लोगों की आमदरफ्त वहां पे ना हो ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें, लोगों की सेहत महफूज हो सके। और वर्कर्स को भी उतनी ही प्रिकॉशंस की जरूरत है कि गवर्नमेंट उन्हें भी उसी तरह प्रोटेक्ट करे जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी, हर इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है तो किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और तीसरी फिर हमारे अदारों की जो बात रह गई है कि जो दूसरे सिक्योरिटी अदारे हैं, जो रेस्क्यू अदारे हैं, कि अगर कहीं यहाँ पे कोई वाकया रोनमा हो जाता है तो उसको पॉजिटिवली लें और वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करें, ना कि ये करें कि उस चीज़ को दबा दिया जाए, और दबाने से कुछ भी नहीं होगा। देखें जैसे डॉक्टरी में होता है कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पार्ट ऑफ प्रोसीजर होता है, इसी तरह हर महकमे में के हर मोड़ पे या हर इसमें तर्ज में यही चीज होती है कि आपको कहीं ना कहीं जो चीजें आप कर रहे होते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो वो आपने फेस करने होते हैं या उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि जब आप अपनी गलती को या अपनी डेफिशिएंसीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। तो हमें एज आ सोसाइटी हमारी कमजोरियां भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और हमारी जो कामयाबियां हैं हमें उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और इल्जाम तराशी किसी पे बिला वजह नहीं करनी चाहिए। नो डाउट आप क्रिटिकल वो उस पे करें, एनालिसिस करें, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप तनकीद बराए इस्लाह करें, ना कि आप तनकीद बराए तनकीद करें। तो ये जब आप तनकीद बराए इस्लाह होगा तो ये हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी, हमारी सोसाइटी एक पूरा एक कंप्लीट जिंदगी का मजमुआ बनेगी जिसमें इंसानों की बेहतरी आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।